नाज़रीन इकराम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। एक मनसूबा तैयार किया गया है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, और रात गए जब उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया गया तो किसी पुलिस अफसर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़मान पार्क के अंदर दाखिल होता और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके बाहर लाकर उन्हें इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाया जाता। तमाम लोगों ने अपने हाथ खड़ा कर दिए कि जी नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक छोटी सी इतला कि इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर आज रात गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अवाम की जो तादाद थी वो देखने लायक थी कि जैसा वहाँ किसी सियासी जमात का जलसा चल रहा है। अवाम इस कदर तादाद में निकली कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले कभी मिसाल नहीं मिलती कि कोई किसी और लीडर के लिए अवाम इस कदर बाहर निकली हो। लोग अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ, अपने तमाम जो रिश्तेदार थे उनके साथ बाहर निकले और वहाँ एहतजाज नहीं किया बल्कि वहाँ रात भी गुजारी और अपने लीडर की उन्होंने हिफाजत भी की, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलती। अंदाज़ा इस बात से यही लगाया जा सकता है कि जो अवाम है वो इस वक्त फुली तैयार है इंतखाबात के लिए, और एक जो इंतखाबात के अंदर नताइज आने हैं उनका भी एक तमाम जो लोग हैं जो ताकतवर हल्के हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि अवाम इस वक्त किस पेज पर खड़ी है और किस कदर वो अब गुस्से का इजहार करती है जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की बात की जाती है या कोशिश भी की जाती है। अब जो ताकतवर हल्के हैं वो शदीद गुस्से में हैं और उनके अंदर गुस्सा पाया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया। लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, जब उन्हें अदालत में पेश किया गया या जब उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट इस बात की निशानी थी कि पीटीआई को पहले ही पता था, उन्हें मालूम हो चुका था कि जब हम केपी असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील करेंगे तो हमारे ऊपर केसेस भी बनाए जाएंगे और जो ताकतवर हल्के हैं वो हमारे खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ करेंगे और हमें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसलिए वो लोग तैयार थे और उन्हें पहले ही मालूम था कि ये चीज़ें होनी हैं। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि फवाद चौधरी का ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही पावरफुल था, और इसके बाद जो सोशल मीडिया पे उनका तमाम एक मुहिम चलाई गई है कि जिस तरह उनको पजीराही मिल रही है वो भी अब पीडीएम के लिए मुश्किल का है, क्योंकि उन्होंने जहाँ से इलेक्शन लड़ना है वहाँ की अवाम और वहाँ का वोट बैंक अब किस बारे में सोच रहा है ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर पता चल ही जाएगा। गिरफ्तारियाँ और भी मुतवक्के हैं। जो पीटीआई के रहनुमा हैं, इन तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी के वारंट जो है वो तैयार कर लिए गए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद भी शुरू किया जाएगा। अब देखना यह है कि किस कदर और किसकी पहले गिरफ्तारी होती है। अब जिस पॉइंट पे फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है, ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था या उन्होंने क्या बयान दिया था जिसके ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उन्हें इस बयान के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, जी ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, तुम मुंशी हो या जो तुम कुछ कर रहे हो तुम लोगों ने तुम जो चले जाना है हम लोगों ने रह जाना है, अगर इस तरह के बयान देखें तो फवाद चौधरी साहब का बयान तो कुछ भी नहीं है। जो जरदारी साहब ने माजी के अंदर बयान दिए हैं, जिस कदर उन्होंने फौज के ऊपर और जो ताकतवर हल्के हैं इनके ऊपर तीरंदाजी की है, अगर उसके ऊपर केसेस बनाने के लिए आए तो जरदारी साहब यकीनन जेल के अंदर होंगे। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने और उनके वालिद साहब ने लंदन के अंदर बैठकर एक साजिश की और फौज के खिलाफ तमाम एक मुहिम चलाई, अगर उसके ऊपर केसेस बनाए जाए तो वो भी जेल के अंदर होते और उनको भी सजाएं होती। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस कदर अपनी ज़ुबान चलाई है फौज के खिलाफ और इस वक्त वो वफाकी वजीर हैं, फिर भी वो ऐसे उन्होंने बयान दिए हैं कि जिनके ऊपर अगर केसेस बनाए जाएं तो वो भी जेल के अंदर होते। ये कोई बड़ा बयान नहीं था। अगर इसके ऊपर गिरफ्तारी की जानी है तो तमाम लोगों की जाए जिन्होंने किसी अदारे के खिलाफ बोले हैं या किसी ताकतवर शख्सियत के खिलाफ उन्होंने बात की है। अब मसला ये है कि जो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द तमाम रास्ते हैं वो सील हैं, अवाम अंदर दाखिल है और उनकी तादाद बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार करने की कोशिशें हैं वो इन्होंने तेज़ की हुई। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम इनको गिरफ्तार कर लें ताकि जो अगले इंतखाबात आ रहे हैं पंजाब के अंदर उनके अंदर कोई हमें मुँह दिखाने के लिए काबिल हो जाएं, क्योंकि उसके बाद इमरान खान साहब अगर नहीं होंगे तो शायद पीटीआई को कुछ नुकसान हो, लेकिन जिन लोगों ने वोट डालना है वो इमरान खान साहब को नहीं, इमरान खान साहब के बयानिए को डालना है वोट कि हकीकी आज़ादी का जो उनका बयानिया है। अब जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसके ऊपर ये भी चीज़ें देखे जा रहा है कि जो
इस वक्त हुकूमत में लोग हैं वो किस कदर बातें कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो लोग लाडले होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लाडले, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की जाती और एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने लाडलों के ऊपर एक ख़ास हाथ रखती है और दूसरे लोग जो अपने इजहार राय करते हैं उसके ऊपर भी उनके ऊपर मुकदमे बनते हैं और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ चलाई जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक बात यहाँ पे क्लियर कर देनी चाहिए कि अगर किसी शख्स को उसकी इजहार राय के ऊपर गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर ये मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो अवाम की इजहार राय है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर गिरफ्तारी करनी है तो किसी शख्स के ऊपर कोई चोरी का मुकदमा है तो आप जाके इस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं। किसी शख्स ने करप्शन की है या पैसा लूटा है, किसी से पैसा मारा है, तो आप इस तरह जाकर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इजहार राय एक शख्स जो अपने सियासी बयान दे रहा है उस सियासी बयान के ऊपर आप उसको गिरफ्तार करेंगे तो ये बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर ही। ये हमारे क्या पैगाम जाएगा पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर सच बोलने वालों के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है और उन्हें खामोश करा दिया जाता है। तो इसके बारे में जो हमारे ताकतवर हलके हैं जो इस वक्त बहुत जुनूनी तौर पर फिर रहे हैं उन्हें भी समझनी चाहिए ये बात कि इजहार राय को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि अवाम अगर बाहर निकली तो फिर इनसे संभाला नहीं जाएगा और हमारा जो निज़ाम है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन जिसका हामी नासिर हो।